मामला थोड़ा सा सुधरता हुआ नज़र आ रहा है, एटलीस्ट फॉर नाउ। जैसे भी वो हम एटलीस्ट फॉर नाउ कह रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंडिकेटर्स जो है वो थोड़े से इम्प्रूव हो रहे हैं। ये जो समझौता हुआ है यूएस और चाइना के बाद, उससे तो पहले तो सेंटिमेंट जो है वो थोड़ा सा सुधरा है, और उसके बाद जो आंकड़े भी आए हैं वो भी थोड़ा से सपोर्टिव है। कल के सेशन में अगर आप देखें तो S&P 500 और डाउ जोन्स ने जो बिग टेक के शेयरों में जो रैली जारी है उसकी बदौलत अपने 2025 के सारे लॉसेस को रिकवर करते हुए अब वो YTD पॉजिटिव हो गए हैं। तो ये एक अच्छी खबर S&P और नैस्डैक के लिए तो थी ही, मगर डाउ जोन्स ने कल अंडर परफॉर्म करा। और पिछले महीने भी डाउ जोन्स ने एक दिन ऐसा ही हुआ था जब यूनाइटेड हेल्थ की वजह से अंडर परफॉर्म करा था, जो उनका सबसे बड़ा कंस्टिट्यूएंट है। बहुत तगड़ा करेक्ट हाँ, और कल भी 18% की गिरावट देखने मिली, क्योंकि उनके CEO को उन्होंने निकाल दिया और उन्होंने अपने गाइडेंस को जो है वो सस्पेंड कर दिया था। तो इस वजह से शेयर पर दबाव देखने मिला, और इस वजह से डाउ में कल लगभग 350 अंकों की हमें गिरावट देखने मिली थी। लेकिन बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो अब अच्छी दिखती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग जिसे आप कह सकते हैं यूएस में, उसके बढ़ने के आसार थोड़े से ज़्यादा है। क्योंकि ये जो समझौता हुआ है उसके पहले जो बातचीत शुरू हुई थी उसमें उससे पहले 38% फंड मैनेजर जो थे वो यूएस स्टॉक्स पे अंडरवेट थे। तो अब वो वेटेज अगर वो बढ़ाना चाहे तो उसकी वजह से बाजार और ऊपर जा सकता है, ये बोफा का कहना है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कल सऊदी अरब में कहा कि जिस तरह की नीतियां हम बना रहे हैं उस वजह से बाजार तो और ऊपर जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी कल कहा। कल का बड़ा ट्रिगर महंगाई का था, वो अनुमान से बेहतर आया। 2.4% का अनुमान था, 2.3% का आंकड़ा निकल कर आया, और 2021 का से सबसे निचला स्तर हमें महंगाई में देखने मिला था। तो ये एक और पॉजिटिव ट्रिगर था। और इसके बाद फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने जेरोम पावेल से ये शिकायत की है कि वो ब्याज दरें क्यों नहीं काट रहे हैं। तो ये महंगाई को लेकर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। और दूसरा पॉजिटिव ट्रिगर वो अर्निंग्स का है, क्योंकि ब्लूमबर्ग के एक एनालिसिस के मुताबिक 77% S&P 500 की कंपनियों ने पॉजिटिव अर्निंग सरप्राइज दी है पहली तिमाही में। और अर्निंग्स ग्रोथ जिसका अनुमान अर्निंग सीजन शुरू होने से पहले लगभग 6.5% का था, वो अब जाकर के 13% की अर्निंग्स ग्रोथ फिलहाल के लिए हमें इस तिमाही में देखने मिली है। तो एक और पॉजिटिव ट्रिगर अर्निंग्स के हिसाब से हमें यूएस के बाजारों में देखने मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब में है, वहाँ पर उन्होंने कई सारे समझौतों के ऐलान किए हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा कि सऊदी अरब जो है यूएस में $1 ट्रिलियन का निवेश करेगा, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। जबकि जो डील साइन हुई है वो 300 बिलियन की है, और व्हाइट हाउस कह रहा था कि 600 बिलियन का निवेश करेगा। तो नंबर पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। और $1 ट्रिलियन तो सऊदी अरब की GDP है, पूरी की पूरी GDP तो अब यूएस में निवेश करेंगे नहीं, तो वो वहां पर थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ नंबर की क्लैरिटी तो कहीं है ही नहीं। तो ये थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना होगा। लेकिन एक बड़ा समझौता हुआ ये है कि यूएस से जो है डिफेंस का सामान खरीदेगा सऊदी अरब, ये लगभग $142 बिलियन का है। तो वो एक चीज़ है। और तेल की दो चीज़ों पे नज़र रखेगा, एक तेल और एक बॉन्ड मार्केट्स पर। तेल की कीमतों में ब्रेंट जो है वो अब $67 के आसपास नज़र आ रहा है, क्योंकि ट्रंप ने कल कहा कि अगर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अगर समझौता नहीं हुआ तो वो और कड़े सैंक्शंस लगाएंगे। तो और इस वजह से प्राइसेस को थोड़ा सा सपोर्ट मिला है। और जो समझौता हुआ है उसके बाद थोड़ी सी मांग बढ़ने की उम्मीद भी जागी है, तो इस वजह से तेल की कीमतों को थोड़ा सा सपोर्ट मिला है। आज यूएस की इन्वेंट्री के डेटा आएंगे तो वहां पर नजर रखिएगा। और बॉन्ड मार्केट में जो 10 साल की यील्ड है वो 4.5% के पास वापस जाती हुई नजर आ रही है, तो वो थोड़ा सा एक चिंता का सबब है। लेकिन फिलहाल के लिए स्क्रीन ठीक ठाक है। बिग टेक की वजह से सारे लॉसेस रिकवर हो चुके हैं और हैंडओवर जो है वो पॉजिटिव है। हैंडओवर